बोलिए माँ कर्मा की, माँ कर्मा की, वीर दुर्गादास राठौर की, वीर दुर्गादास राठौर की। एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के तेली एकता, तेली एकता, तेली एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन करने वाले हमारे आदरणीय राजकुमार जी, जिन्होंने अवसर दिया बोलने का। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय, सबके दिलों में राज करने वाले कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री रविकिरण जी साहू, जो निरंतर लगभग 4 साल से दिन और रात नंगे पैर, जिसका साक्षी मैं अकेला नहीं है, हमारा मध्य प्रदेश का नहीं राष्ट्रीय स्तर का पूरा साहू समाज है। फिर भी बातें निकल रही हैं, सब परिचित हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो नंगे पैर चल रहे हैं, जिनके संकल्प से हम और सब आप वाकिफ हैं। कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं रहता, मैंने खुद आंखों से देखा हो, पैरों में जब छाले पड़ते हैं तो अचानक मुझे उनके लिए एक शेर याद आ गया, शायरी कि ये मेरे पैर के छालों जरा लहू तो उगलो, देखो मेरा ये समाज मेरे छालों के लहू का हिसाब मांग रहा है। बड़ा दुख होता है जो व्यक्ति निरंतर चल रहा है, एक तो समाज में चलने वाला नहीं है, और जिस तरह से यदि मिला है तो हम उससे समझ नहीं पा रहे, बड़ा मुश्किल होता है। ये समाज का काम कैसे करें? काम करते हैं तो शिकायत, नहीं करते हैं तो ये तेलगानी बोर्ड में अध्यक्ष बनकर क्यों बैठे? इस तरह से मैं अभी अगली कड़ी में यदि मंच समय देगा तो मैं और भी विषयों पर विषय रखूंगा। आज मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्तर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बाबूलाल जी गुप्ता, प्रदेश क्षमा चाहता हूँ बाबूलाल जी राठौर, साथ में उनके साथ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक नमो नमो मोर्चा के बाबूलाल जी गुप्ता, चूंकि नाम राशि है तो भूल हो जाना स्वाभाविक है। साथ में राजस्थान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे पास नाम की जानकारी नहीं आ पाई है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जरूर बताया था कि आज राजस्थान से भी हमारे अखिल भारतीय तेली समाज के अध्यक्ष आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्मानीय राधेश्याम जी अस्तौलिया, इनके लिए भी मेरे को 2 लाइन याद आ रही जो मैं निरंतर इनको 1.25 साल से देख रहा हूँ। पहले तो मैंने वॉच किया कि शिकायतें आ रही कि संगठन पर संगठन, संगठन पर संगठन, पर इस पर भी यदि चर्चा करें कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये संगठनों का जन्म हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसका कारण भी सब जान रहे हैं। जब हमारे वरिष्ठ नहीं चलेंगे तो कोई न कोई युवा आएगा, और युवा नहीं चलेंगे तो कोई न कोई शिशु आएगा। शिशु का अर्थ है जो 1.25 साल के भीतर लगभग 45 जिलों में अपने जिलाध्यक्ष महिला शक्तियों तक बना के, और उनने निरंतर रात और दिन कार्य किया। ऐसे जिलाध्यक्ष, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने आंखों ने जब अरमान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये 2028 को हम सामाजिक स्तर पर, राजनीति के स्तर पर हम अपने मूल्यों को स्थापित नहीं करेंगे, मैं शांत नहीं बैठूंगा। एक बार ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए ताली बजाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। मंचासीन हमारे रथ यात्रा के सह प्रभारी जेपी साहू जी, इनके साथ भी हमारे कदम से कदम मिलाकर बहुत सारी यादें हैं। इन्हीं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो नमो मोर्चा के विजय हटवार जी, एक बार हमारा समाज शायद परिचित नहीं होगा, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे से परिचय होगा वो खड़े होके समाज के सामने थोड़ा सा प्रस्तुत हो तो परिचय हो। हटवार जी महाराष्ट्र से हैं, आप नमो नमो मोर्चा से जाने जाते हैं और हमको मध्य प्रदेश में वो नेतृत्व कर रहे हैं। मंच में और भी हमारे सम्मानित किशोर लहरपुरे जी,
और लगभग सभी लोग हैं, मुझे समय कम है, मैं क्षमा चाहता हूँ, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं विषय की बात पर आता हूँ तो मैं 2 या 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। बात आती है संघर्ष की। कहीं न कहीं समाज हमारा संघर्ष से बचना चाहता है और उम्मीदें रखता है कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमारे सारे अधिकार हमारी झोली में आ जाएं। और अब तो हमारे मंत्री कैबिनेट श्री रविकरण जी बन गए हैं, वो तो दिन रात चल ही रहे हैं, हमको चलने की आवश्यकता क्या है? तो क्या एक रविकरण जी अकेले से कोई काम बन सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि रविकरण जी चल रहे हैं और 230 विधानसभा में हमें राजनीतिक क्षेत्रों में जिस तरह से एजेंडा में 15 सूत्र आए हैं, उसी एक सूत्र पे मैं बात करूंगा, शायद पूरा दिन लग जाएगा। ये राजनीतिक क्षेत्र 27% आरक्षण की जब बात आती है, मेरी मातृशक्ति बहनें जिनको मैं नमन करता हूं, और जब हम उनको स्थापित करने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें राजनीतिक अधिकार पाने के लिए लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगी। और वो लीडरशिप कैसे डेवलप होगी, इसका मैं एक अपना अनुभव, छोटा सा अनुभव दूंगा और ये छोटे से अनुभव को आज मंच के सामने रखना चाहता हूँ। जब पिछला नगर परिषद चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव हुए, हम पार्टी से 30 साल से सेवाएं कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जब अधिकारों की बात आएगी वहां हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो पार्टी को बुरा लगे, चाहे मेरे साथियों को बुरा लगे। लेकिन जो बात सत्य है, आज यदि मंच से निकल रही है, जब विषय आता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का और रथ यात्रा निकल रही थी कि हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, और जब हमारे यहाँ नगर से जब बात आती थी कि कैसे आप राजनीतिक अधिकार लेंगे, जब घर से एक पार्षद की टिकट नहीं दिला सके तो कहाँ से आप 10 विधायक की बात करोगे? जिस तरह से संकल्प है कि मैं जूता और चप्पल नहीं पहनूंगा। सम्मानीय राम निवास जी आज के कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हैं, जो सिंगरौली से सुबह के निकले हुए थे। रास्ते पर मुझे हर घंटे 2 घंटे में अपडेट मिल रही थी, किन्हीं कारणों से वो लेट हुए हैं। विषय लेट होने का नहीं है, सवाल यहाँ से 700 किलोमीटर दूर से आ रहा है। एक बार उनके आगमन के लिए हम सब लोग स्वागत में उनके ताली बजाएं और आयोजन कमेटी से मैं निवेदन करूंगा कि वो उनको सम्मान के साथ मंचासीन करें। विषय है राजनीतिक अधिकारों की, और जब टिकट की बात आती थी तो घर से ही पार्षद की टिकट काट दी गई। हमने उस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि हमको जब टिकट मिलेगी तभी हम राजनीतिक अधिकार पाएंगे। ये ऐसा सोचना बहुत गलत है। हमें अपना खुद का स्थान बनाना होगा, और स्थान बनाने के लिए हमने तत्काल अपनी कमेटी के साथ लगभग वहां पर 50 लोगों ने एक सामूहिक इस्तीफा दे दिया, और सामूहिक इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय पार्षद के रूप में हमने पार्षद का एक कैंडिडेट अपने ही भतीजे को, जो आज शायद मंच अवसर देगा तो 5 मिनट का अवसर उनको सुनने का मिलेगा, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद नगर परिषद की अध्यक्ष की सीट भी जीती और मध्य प्रदेश तक बता दिया कि हमारा समाज राजनीतिक अधिकार लेना जानता है। इस बात की भूल में ना रहे कि हम मुंह देखा काम करेंगे, हम संख्या के आधार पर चिल्लाते रहें लेकिन हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम कितना ही कहें, आज जब 27% की बात आती है और हमको जिस दिन 27% देना चालू हो जाएगा तो मुझे ये बताइए, आपके पास लीडर तो हो, बगैर लीडर के आप कैसे 27% पे आप आओगे? कैसे आरक्षण पर ले लोगे? 35%, 40% महिलाओं को आरक्षण आने वाला है, कैसे हम महिलाओं को स्थापित कर पाएंगे जब तक हमारी माँ बहनें राजनीति में आगे नहीं आएंगी? जिसके लिए हमारे सम्मानीय रविकरण जी ने आज से अभी से ये अभियान छेड़ रखा है कि पुनः जैसे हम रथ यात्रा के माध्यम से पिछली बार निकले थे, ठीक इसी तरह हम 230 विधानसभा में 230 रविकरण खड़े करेंगे, और ये 230 रविकरण प्रत्येक पंचायतों में जाएंगे, प्रत्येक नगर परिषदों में जाएंगे, जिला पंचायत में जाएंगे, महानगर में जाएंगे। विधायक जी आ चुके हैं, एक बार मैं समाज से सबसे निवेदन करता हूं कि उनके सम्मान में ताली बजाएं, और मैं सम्मानीय हमारे लोकप्रिय विधायक राम निवास जी मंच की तरफ आए। स्वागत है भाई, स्वागत है।
चूँकि विधायक जी ने स्थान ग्रहण कर लिया है तो मैं भाई साहब थोड़ा साइड से। चलिए स्वागत कार्यक्रम चलता रहेगा और 2 मिनट विधायक जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं उनके बारे में भी 1-4 लाइन कहना चाहता हूँ कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूँ तो जमाने में रहती हैं अनमोल हस्तियाँ, परंतु श्री राम निवास विधायक जी जैसा व्यक्तित्व लाखों में एक होता है। ऐसे विधायक जो जन जन के दिलों में राज करते हैं। और जब मैं उनकी सरलता की बात करता हूँ तो एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी जब उनको फोन लगाता है तो वो उसको समय देते हैं। शायद ऐसे सहज और सरल ऐसे व्यक्तित्व के धनी मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि उनके सम्मान में तालियों से उनका अभिवादन करें। और जो ठीक रविकरण जी की तरह उनका ये कहा नहीं जाता, लेकिन समाज को स्थापित करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं बराबर आप सबको सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय चल रहा था राजनीतिक अधिकारों का, तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूं कि पूर्व की तरह जिस तरह रथ यात्रा के माध्यम से हमारे पांव पांव चलने वाले बाबा, उनको पांव पांव चलने वाले बाबा की संज्ञा इसलिए दे रहा हूँ, आज पता नहीं माँ कर्मा क्या कहलवाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको यदि हम पांव पांव वाले बाबा कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी कि जो नंगे पैर चल रहा है और इसके बाद भी लोगों को संदेह हो रहा है, ये बड़े दुख का विषय है। जिस तरह से हम पूर्व में चले हुए थे, पुनः 230 रविकरण साथ लेकर प्रत्येक विधानसभाओं में राजनीतिक लीडरशिप को डेवलप करने के लिए इस संकल्प के साथ हमारा समाज, हमारी कमेटी और हमारे सभी रविकरण जी के साथ जो साथी हैं वो समर्पित हैं। ठीक है भाई। जिस तरह से 10 विधायकों का आज बार मैं पुनः बार इस बात को रखूंगा कि ये 10 विधायक कहलाना बहुत सरल है। मैं जानना चाहता हूं समाज से, क्या बताइए, यदि उन्होंने संकल्प लिया है, शायद ये गलती तो उन्होंने की है कि शायद समाज से पूछा है कि नहीं, मुझे भी नहीं बताया, लेकिन उनने एक इतनी बड़ी भूल कर ली कि मैं जब तक 10 विधायक स्थापित नहीं होंगे मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। मैं समाज से जानना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश के 55 जिलों से हमारा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, क्या उनको जूता चप्पल पहनाना चाहते हैं? और यदि पहनाना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाएं कि वो कौन कौन हाथ उठा रहे हैं और कौन कौन पहनाना चाहते हैं। और शायद इनमें कुछ हाथ नहीं उठे तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं संदेह तो नहीं है उनके अभियान में, और जिनने नहीं उठाया है तो मेरे भैया ये भूल मत करो। आप 10 की बात कर रहे हो, ये परिसीमा आ रही है, आपको 20 विधायक मिले तो बहुत थोड़ी बात है। चलिए, खाता तो खुला है और जब बैंक में खाता खुलता है तो 0 से ही खुलता है, और जब वो 0 की संख्या बढ़ती है तो हमको और आपको 1 के रूप में वहाँ खड़े होना पड़ेगा, और जब 1 के रूप में खड़े होंगे तो दहाई सैकड़ा हजार ऐसी संख्या जब बढ़ेगी तो हमारे अंक गणित को कोई नहीं झुटला सकता। हमें विश्वास है उस अंक गणित में, हमें इस बात का ज्ञान है उस अंक गणित में। जब हम चले थे तब हमें कुछ भी नहीं पता था, और जब आज यहाँ खड़े हुए हैं तो आप ही ने बताया। हमने उस समाज को देखा, ऐसी ऐसी जगह जाकर देखा, उन जगहों पे देखा, लोग आसानी से तो कह देते हैं जो सक्षम है उन्हें कष्ट क्या है, समाज की पीड़ा क्या है, लेकिन हमने आँखों से देखी है, पैदल चलकर देखी है, गाड़ी में चलकर देखी है, हर तरह से चलकर देखा है। हमारा समाज जहाँ कल था वहीं आज है, जो संपन्न है वो संपन्न हो रहा है, जो पिछड़ा है वो पिछड़ रहा है। समझ आ रहा हूँ, मेरे को भूलने की आदत है, जो चल रहा चलने दीजिएगा। उम्र भी 66 साल की है, भूलना स्वाभाविक है, फिर भी जितना बन सकेगा मैं चेतना के लिए फिर 2 मिनट आपको दे रहा था। हमारा समाज ये भरोसा दिलाए, यदि हकीकत में हम एजेंडा रखते हैं, तरह तरह की बातें रखते हैं,
यहाँ से हम बात करके चले जाते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल, रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका का हम निर्माण जब नहीं करते, चलते नहीं, तो हमारे एजेंडा जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। हर एक संगठन, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करता, मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति मिलूंगा कि सभी संगठनों को नमन करता हूँ, उन सभी संगठनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक संगठन का एजेंडा है समाज के लिए, समाज हित में, समाज का उत्थान करना, समाज का कल्याण करना। लेकिन कहीं न कहीं हमारा अभियान पिट जाता है। वो क्यों पिटता है? परीक्षा सभी दे रहे हैं, लेकिन मेरिट में तो कोई एक ही आता है, और वो कोई यदि एक आ रहा है तो वो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है। क्यों उनको लजाया जाता है कि हमारा संगठन वरिष्ठ है, जो भी है वो हम कर सकते हैं, एजेंडा हमारा है, अधिकार हमारा है, बाकी जो हमारे छोटे, अरे भैया जिसने 6 महीने की पढ़ाई की है तो वो भी पास होता है, और 1 महीने की पढ़ाई की है तो वो भी पास होता है। और ऐसे राधे श्याम अस्तोलिया जैसे जिन्होंने 12 और 15 माह की पढ़ाई की, निश्चित रूप से ये समाज बैठा है, क्या उनको मेरिट अंक देने को तैयार है? और यदि तैयार है तो उनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि जिन एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से 5 मार्च को रविकिरण जी के नेतृत्व में 1008 LED के माध्यम से, जैसा कि रथ यात्रा में संकल्प था कि हमारे प्रदेश के मुखिया, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, वो शुभकामनाएं संदेश नहीं देते। हमारी कर्मा जयंती पर अपील की, अध्यक्ष जी मंत्री जी से मिले, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से, उन्होंने तुरंत सहमति दी कि 5 अप्रैल को 1008वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 1000 LED प्रोजेक्टर ये लगाए, और उस दिन का वो मेरे शुभकामना संदेश दें, और जो उस दिन मैं बोल दूंगा वो समाज के लिए होगा। चूंकि चुनाव का समय था, उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये चुनाव के समय में कोई घोषणा नहीं की जाती, लेकिन समाज के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का खजाना सदैव समाज के लिए समर्पित है। राम की चरैया राम का खेत, ऐसा उनका शब्द था। वो वीडियो भी हम सुनाएंगे जब हमारी आपसे चौपाल बैठकें होंगी बहुत विधानसभा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ समय कम है। तब उन्होंने बोला समाज को भवन मिलेगा, भूमि मिलेगी, मंदिर मिलेंगे, क्यों चिंता करते हो, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, सब कुछ मिलेगा। उस चिंतन को लेके हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिल रहा है, उस चिंतन को लेके जगह जगह रविकिरण जी ने भूमि पूजन किए हैं, जगह जगह लोकार्पण हुआ है, जगह जगह अभी राधे श्याम अस्तोलिया जी ने लगभग 45 आवेदन, अस्तोलिया जी कितने आवेदन है? भवन भूमि के लिए कितने आवेदन की आपने? 42 आवेदन आपने। 17 करोड़ का प्रोजेक्ट समाज के उत्थान के लिए, भूमि, भवन और मंदिर के लिए, जैसा कि हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने बोला, उस संदेश को यदि अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो वो है एक राधे श्याम जी अस्तोलिया। एक बार फिर हाथ उठाएं। आज तक इतने सारे हमारे संगठन है, मैं फिर कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन कोई एक संगठन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सभी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो आज यहाँ उपस्थित हुए, एक संगठन का पदाधिकारी बता दे कि एक भी आवेदन मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है तो मैं उसके पैर धो के पीने को लेकर तैयार हूँ। आखिर कितनी बार बात आती है मंच के माध्यम से, मध्य प्रदेश साहु समाज में मैं एक बार कार्यक्रम अटेंड किया, वहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि आप जिस दिन जयंती रहती है उस दिन आप आवेदन देते हैं, मांग करते हैं, और 1 साल आपको पता नहीं चलता। चूँकि 1 साल के भीतर जब हम आपसे चाहते हैं कि आप भूमि का नक्शा लाइए, हम आपसे चाहते हैं कि आपकी कमेटी संबंधित विभाग में जाए, हम चाहते हैं कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप दौड़ करें, आप सोचें कि आवेदन दे दिए और हम आपके घर में पट्टा रजिस्ट्री भेज दें, तो ये कभी संभव नहीं होगा। निश्चित रूप से राधे श्याम जी आज समाज के लिए जो संकल्प लेकर जुटे हुए हैं, मैं कहता हूँ 45 आवेदन नहीं होंगे, 40 नहीं होंगे, 20 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 5 भी यदि होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा जैसे 1.25 साल में चलना सीखता है, उनने तो दौड़ना सीख लिया।
तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, काम दिख नहीं रहा है। रविकरण जी के ऑफिस में मैं 2 साल से नाराज था, मैं जाता नहीं था। चूंकि वजह जो भी रही हो, मैंने 2 हफ्ते पहले रविकरण जी के ऑफिस में कदम रखा, योजनाएं सुनी, उनका जो चिंतन था उन्होंने बताया। उनके चिंतन पर मुझे हमेशा इसलिए विश्वास होता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। एक बार ताली बजाएं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो करते हैं उसके लिए हम जी भर के मरते भी हैं। वो कैसे मरते हैं वो आज मैं बता रहा हूँ कि बोलिए 15 दिन पहले समाज सो रहा था क्या? ये 15 दिन में ये हलचल जो चल रही है, चलो ठीक है वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हलचल हो रही है, और कुछ कर रहे हैं तो भी हलचल हो रही है। और हलचल उसी की होती है जो जिंदा रहता है। अभी जिंदा है काम करने वाले, ये मध्य प्रदेश में काम करने वाले जिंदा है, ये कहीं नहीं आए। बस ये है कि हमारे हाथ में जादू की चिराग नहीं है, हमारे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा दें। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप जैसे वो पाँव चल रहे हैं, जब तक आप चलेंगे नहीं। अभी बात आती है कि वो मंचमाला के लिए चल रहे हैं, मैं उसमें भी कहना चाहता हूँ, मैं साक्षी हूँ, यहाँ और भी हमारे वर्ग समाज सेवी हैं, वो भी साक्षी हैं। ये मंचमाला से वो दूर भागे थे, इस मंचमाला का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन हमारे ही वरिष्ठों ने उनको बाध्य कर दिया। बोले ये सम्मान है, आपकी मेहनत का सम्मान है, आपको प्रोत्साहित करने का सम्मान है, और यदि समाज सम्मान दे रहा है तो उसमें उनकी क्या भूल है? अभी भी वो सम्मान कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने नाराज हो गए, बोले नहीं ये सम्मान का समय नहीं है, ये चिंतन का समय है, एजेंडा चिंतन का है, आप चिंतन रखिए। तो ऐसी तरह तरह की बातें आती हैं, और घूम फिर के यदि बात आती है, अब तो हमें ये भी कहने लगा लोग कि इनके लोग चाटुकार हैं। तो चाटुकार होने कहते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा जेब में आता है। वो माँ कर्मा साक्षी है, मेरी टीम, रविकरण जी की टीम, समाज की टीम, बता दे कभी कोई ना रविकरण जी ने 1 रुपये की मांग की हो, मैं यही समाज सेवा करना छोड़ दूंगा। कितने लोग बैठे हैं, बता दे कोई भी 1 रुपये की भी यदि उन्होंने मांग की है मेरी समाज सेवा से, सचिन तेंदुलकर की तरह इस्तीफा का हो या संन्यास का हो। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे इतना विश्वास है, और पर्दे के पीछे भी लिए होंगे तो हमारी नाक काम कर रही, हम सूंघ लेते हैं। अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं तो वो ये गलती तो कर ही नहीं सकते। पर दुष्प्रचार 2 दिन से सोशल मीडिया, आज हाल खचाखच भर जाना था, ये किसका दोष है? कैसे आयोजन होते हैं बताइए आप, इसमें किसका धन लग रहा है? ये समाज का पैसा लग रहा है, ये राधेश्याम अस्तोलिया जी का नहीं लग रहा, ये रविकरण जी का नहीं लग रहा, ये शासन का पैसा नहीं लग रहा, ये समाज की मेहनत की कमाई का पैसा लग रहा। समाज ही मेहनत कर रही है और समाज ही उठाती है, और समाज ही समाज से राजनीति करने लगती है। अरे राजनीति करना है तो आप ऊपर उठिए, राजनीति करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, रविकरण जी को उठाया है तो गिराएंगे भी हम ही। तो कैसे आप स्थापित होंगे राजनीति में? कभी संभव नहीं हो सकता। आप गाल भी फुलेते हो, हंसते भी हो, दोनों काम का भी नहीं होंगे। इतना आदमी बैठे, बताइए मुझे, दोनों काम एक साथ कर सकते हो क्या? फुलेंगे गाल और हंस के बताइए, एक समय में एक काम होगा। या तो रविकरण जी को उठाया है तो उठा दीजिएगा। रविकरण उठे हैं, हमारे राम नवाज जी उठे हैं, हमारे बानी सांसद लोकप्रिय छिंदवाड़ा से बंटी साहू जी उठे हैं। कौन कहता है कि समाज उनके साथ नहीं है? और यदि कोई कहता हो कि समाज उनके साथ नहीं है तो वो कहने वालों की गलतफहमी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मेरा विषय निकलता है तो लोग समय कम पड़ता, लेकिन मेरी गारंटी की बोलने की बात आएगी तो उठने नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल रहा है। मेरा भी धंधा है, उनका भी धंधा है, चलने वालों का भी व्यापार है, सबके बेटे हैं, बेटियां हैं। मेरे घर में भी अभी 2 बेटियों की शादी करना है। घर से खबर आती है कि ऐसे बेहा बंगाली बने रहोगे क्या, घर की चिंता कौन करेगा? मैंने कहा घर की चिंता समाज करेगी। जब मैं समाज के लिए चल रहा हूँ तो बेटियों की भी शादी होगी। जो सही है तो उसको सही मिलेगा, जो गलत है तो उसको गलत मिलेगा। मुझे विश्वास है हम रिश्ते से भी बढ़िया जुड़ रहे हैं, कारोबार से बढ़िया जुड़ रहे हैं। धंधे की जब बात आती है तो करते हो प्रभु तुम, मेरा नाम हो रहा है, ईश्वर कृपा से सब मिल रहा है। जो मिलता है ईमानदारी से कमाते हैं, समाज के बीच में भी खर्च करते, परिवार के दायित्व भी निभाते हैं। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये लोग चल रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। चलिए, मुझे आदेश हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, आपका रोक पाना बहुत अच्छी बात है। मेरी बात कड़वी लग रही हो तो लगना चाहिए,
क्योंकि सच तो कड़वा होता है, लेकिन जब नीम की दतून करोगे तो दांत भी स्वस्थ होंगे, और जब दांत स्वस्थ होंगे तो भोजन भी अच्छे तरीके से होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। यदि रविकरण जी को बुरा लग रहा मेरा बोलना, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। अरे हो सकता है रविकरण जी खुद समझ रहे हो कि भैया तो पता नहीं आज क्या हो गया इनको, मेरा मुंह हमेशा बंद रहता, मैं किसी की आत्मा को नहीं रुकाना चाहता, मेरी पहचान, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। और इस मध्य प्रदेश के समाज में एक आदमी भी ढूंढ ले दुश्मन तो भी मैं समाज सेवा करना छोड़ दूंगा। मैं तो सबके लिए हूँ, सब मेरे लिए। तो एक बार हमारे आज एजेंडा के अनुसार जो राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बैठे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार समाज इनके लिए इसलिए तालियां बजाएं कि जब भी सामाजिक चिंतन बात आती है, शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, लेकिन सारी बातें समाप्त हो जाती है, बात आती है तो लेने के राजनीतिक अधिकारों की। तो एक बार यदि राजनीतिक अधिकार चाहते हैं तो हमारे ये प्रतिनिधि बैठे हैं, इनका उत्साहवर्धन करें और हमको जो लाइन को बड़ी करना है तो उसको छोटी करने में थोड़ा सा विचार करें, इसमें कंजूसी ना करें। और ये समाज जो बैठा है बगैर तिजोरी खोले राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा तिजोरी खोले और अपने खुद को स्थान बनाने के लिए खर्च करें। देखिए 10 विधायक भी आएंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष बनेंगे और महानगर के महापौर भी बनेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ताली एकता, तेली एकता, तेली एकता। जी नमस्कार। बहुत बहुत